हाय स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है गुजरात यूनिवर्सिटी ने आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम। जो भी स्टूडेंट है ऑनलाइन अगर जो एग्ज़ाम देना चाहता है तो ऑनलाइन दे सकता है, और ऑनलाइन में सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। उसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। पर अगर जो आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो आपको सिर्फ 50% कोर्स पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे कि मैंने सभी वीडियो बना दिए हैं, सभी सब्जेक्ट के वीडियो बना दिए हैं, सिर्फ अकाउंट के बाकी हैं। तो आज हम बीकॉम सेम 1 अकाउंटेंसी 1 देख सकते हो। बीकॉम सेम 1 अकाउंटेंसी 1 उसका पेपर स्टाइल मैं आपको बताऊंगा, और हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक चैप्टर में आपको कौन से सम करने चाहिए, लिमिटेड ही सम बताऊंगा। वो सिर्फ आप हर एक चैप्टर में 5 या 6 सम मैं दूंगा आपको, वो आपको करने चाहिए। तो वो करोगे ना तो आपके 20 मार्क कवर हो जाएंगे। किस तरह देखो, और दूसरी बात सिर्फ आपको 2 चैप्टर करने हैं, कोई भी 2 चैप्टर, टोटल 4 हैं, 4 में से कोई भी 2 चैप्टर करोगे। किस तरह पेपर स्टाइल समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम अकाउंटेंसी 1 उसके डिटेल में बिल्कुल समझ रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी पेपर स्टाइल समझना और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये बीकॉम सेम 1 अकाउंटेंसी 1 एग्ज़ाम जो है जुलाई 2021 को हुआ था। ठीक है, सेम पेपर स्टाइल 50 मार्क का है पेपर, सेम पेपर स्टाइल अभी भी है जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 2022 में, सेम पेपर स्टाइल है। तो आप देख सकते हो उसमें टोटल 2 सेक्शन आएंगे। आप देख सकते हो सेक्शन 1 में टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं। आप देख सकते हो लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इज कंपलसरी। मतलब सेक्शन 1 में जो है टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 2 करने हैं। और आप देख सकते हो टोटल 4 चैप्टर हैं। ये देखो, ये जो है फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर मतलब एक चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कंसाइनमेंट अकाउंट का सम है। ठीक है, और इसकी और में आप देखोगे ना तो और में भी थियोरी आई हुई है, कंसाइनमेंट अकाउंट की थियोरी है। कंसाइनमेंट अकाउंट का सम है, उसके और में थियोरी है। दोनों में से कोई भी, अगर जो आपने सम की प्रैक्टिस की है तो सम करो, अदरवाइज आप थियोरी भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ कौन से सम आपको करने चाहिए। अगर जो थियोरी करनी है तो थियोरी यही 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। पर देखो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये लास्ट ईयर ऐसा आया था सम की और में थियोरी, हर एक सम की और में थियोरी है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है इस बार भी है। आप अपनी तैयारी रखें, कोई भी चैप्टर करें, सम और थियोरी दोनों कर दो तो बेटर रहेगा। ठीक है, सिर्फ थियोरी पे डिपेंड मत रखना, ये ध्यान रखना। ओके, तो आप देख सकते हो ये सम आया हुआ है 20 मार्क का है, आप देखो। और इसकी और में थियोरी है वो भी 20 मार्क की है, और उसमें 3 क्वेश्चन है कि 3 में से कोई भी 2 करने हैं। एक्सप्लेन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस विथ रेस्पेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद व्हाट इज डेल क्रेडिट कमीशन, explain its accounting treatment in books of consignor when bad debt occur, and third number है explain non-recurring and recurring expense and its treatment in valuation of abnormal loss and closing stock। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। अगर जो आप इसके प्रैक्टिकल भी आप करोगे तो इजीली ये सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 आप देखोगे तो ये ब्रांच अकाउंट का है। क्वेश्चन 2 यूनिट 2 है ब्रांच अकाउंट, उसमें से ये सम आया हुआ है, ये भी बहुत इजी है। और इसकी और में थियोरी आई है, देखो आप सम करो या थियोरी करो, 20 मार्क का है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये थियोरी भी आप देख सकते हो। थियोरी है एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ राइटिंग अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, एक्सप्लेन 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रांच, जॉइंट वेंचर एंड ब्रोकर, एंड थर्ड नंबर है एक्सप्लेन गुड्स इन ट्रांजिट एंड रेमिटेंस इन ट्रांजिट। देखो सम की मैं इंपॉर्टेंस दे दूंगा, और जो थियोरी है मैं आपको सजेस्ट करूंगा यही क्वेश्चन करो, पर आपको सम की प्रैक्टिस करनी है। ज़रूरी नहीं है थियोरी आए, लास्ट ईयर आ चुकी है, ज़रूरी नहीं है इस बार आए। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही सम आएगा, वो 20 मार्क का आएगा। वैसे थियोरी बहुत कम आती है, लास्ट ईयर थियोरी भी आई है पर बहुत कम आती है, इसमें सम मोस्ट ऑफ ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो थियोरी में आपको बोलूँगा यही करो, सफिशिएंट है, और आ गई तो एग्ज़ाम में बेटर रहेगा। और इसके बाद क्वेश्चन 3 जो है वो जॉइंट वेंचर का है, एक ही सम है, 20 मार्क का है, और उसमें भी और में थियोरी आई हुई है, आप देख सकते हो। राइट शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट, एक्सप्लेन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसके बाद एक्सप्लेन बुक्स ऑफ अकाउंट इन जॉइंट वेंचर व्हेन बोथ पार्टनर कीप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये आपको थियोरी दी हुई है। ठीक है, और ये सम। ओके,
और इसके बाद चैप्टर 4 जो है वो थियोरी है, कंप्यूटर का है। तो उसमें आप देख सकते हो थियोरी में मीन्स क्या है। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, यूनिट 4 में से है। और उसमें आप देख सकते हो ए और बी, इसकी तो मैं इंपॉर्टेंस देने ही वाला हूँ, फिर भी आप देख लो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैली सॉफ्टवेयर वर्जन दिया हुआ है 6.2 है, मेरिट एंड डीमेरिट। और इसके बाद ये क्वेश्चंस है रिकॉर्डिंग परचेस एंड सेल्स ट्रांजेक्शन इन टैली, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड और एड सोर्स, गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स जीएसटी। तो ये जो है चैप्टर 4 में से है। तो आप देख सकते हो, ये देखो क्वेश्चन 1 जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट का 20 मार्क का, और क्वेश्चन 2 जो है 20 मार्क का ये ब्रांच अकाउंट का है, और क्वेश्चन 3 जो है वो जॉइंट वेंचर का है 20 मार्क का, और क्वेश्चन 4 जो है ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग 4th चैप्टर है। मतलब 4, ये भी 20 मार्क का आप देख सकते हो। इन 4 में से आपको कोई भी 2 चैप्टर करने, मतलब 2 क्वेश्चन करो कोई भी, तो 40 मार्क कवर हो जाएंगे। कोई भी 2 करने आपको चारों में से, ठीक है, इस तरह आप देख सकते हो। और इसके बाद सेक्शन 2 है। अब सेक्शन 2 देख सकते हो, उसमें एमसीक्यूज हैं, टोटल 12 एमसीक्यूज हैं, और 12 में से आपको अटेम्प्ट एनी 5 करने हैं, 12 में से 5 करने हैं, ठीक है। और एक एमसीक्यू 2 मार्क का है, ऐसे 10 मार्क का देख सकते हो आप। तो टोटल 50 मार्क का होगा। मतलब सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 करने हैं, 40 मार्क वहाँ पे कवर होंगे। और सेक्शन 2 में एमसीक्यूज हैं, टोटल 12 हैं, 12 में से आपको 5 करने हैं, एक एमसीक्यू 2 मार्क का है, और ऐसे 50 मार्क का। और एमसीक्यूज आपको हर एक चैप्टर के पीछे दिया हुआ है, आप वो कर सकते हो इजीली, उसमें से ही कवर हो जाएंगे। तो सिंपल है, सिर्फ आप कोई भी 2 चैप्टर आपको करने हैं तो पूरा पेपर कवर हो जाएगा। ओके, अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट कौन से सम आपको करने चाहिए, ठीक है, वो देखते हैं। आप देख सकते हो ये कंसाइनमेंट अकाउंट के पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। उसमें देखो लिमिटेड ही है, मैंने 6-7 सम ही दिए हैं, उतने आपको करने चाहिए। और इसमें मतलब क्या, बहुत सारी पॉइंटें कवर हो गई। और अगर जो ये 6-7 सम आप करोगे ना, तो उसी टाइप का आ जाएगा, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इतने कम से कम करने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, देखो अकाउंट के जो बुक में है ना, नंबर जो है आगे पीछे हैं, इसकी वजह से मैंने पीडीएफ बना दी है और आपको भी ये नंबर बता रहा हूँ। और क्वेश्चन भी पढ़ लो आप, वो क्वेश्चन आप अपने बुक के हिसाब से देखो, वो ही करना है, क्योंकि अकाउंट के बुक में आगे पीछे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 13 ये आप देख सकते हो, शरद भाई ऑफ सूरत कंसाइन 300 कैलकुलेटर टू नवीन भाई ऑफ नडियाद, ठीक है। ये सम है, शॉर्ट में बता दिया। सूरत का है ऑनर और कंसाइनी कौन है, नवीन भाई नडियाद में। मतलब ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, आप ये देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। ये इलस्ट्रेशन हमारा 13। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, राजीव ऑफ राजकोट कंसाइन 20 टीवी सेट टू संजीव ऑफ सूरत। मतलब ऑनर जो है, कंसाइनर जो है वो राजकोट का है और कंसाइनी सूरत का है। सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक इलस्ट्रेशन 13 हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, आगे भी देखें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, उसमें आप नाम देख लो, सॉमिल ऑफ सूरत कंसाइन 4000 लीटर्स ऑफ ऑयल एट कॉस्ट ऑफ ₹80 पर लीटर टू हिज एजेंट मिहिर ऑफ मुंबई, ठीक है। सॉमिल ऑफ सूरत एंड मिहिर ऑफ मुंबई, ये क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद दूसरा देखें, ये 3rd नंबर है। इसके बाद है 42, ऑन 22/2016 अनीता कंसाइन 500 वॉल क्लॉक कॉस्टिंग 200 ईच एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 250 टू अरुणा, ठीक है, अनीता एंड अरुणा। क्वेश्चन देख लेना, ओके। ये 42 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 49, एक्स ऑफ अहमदाबाद कंसाइन 1000 क्लॉक टू हिज एजेंट वाई ऑफ नडियाद, ठीक है। एक्स ऑफ अहमदाबाद, वाई ऑफ नडियाद, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 49, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट एक और है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है सोनपाल ऑफ सखेड़ा कंसाइन 10,000 लीटर्स ऑफ ऑयल टू धनपाल ऑफ ढोलका, ठीक है। सोनपाल ऑफ सखेड़ा, धनपाल ऑफ ढोलका। आप अपने बुक में देखना कौन से सम है, मतलब सम यही है, सिर्फ नंबर आगे पीछे हो सकता है, इसकी वजह से मैंने पीडीएफ बनाई है, ठीक है।
तो ये आपको इतने सम कम से कम करने हैं। ये कंसाइनमेंट इतने सम करोगे 20 मार्क इजीली कवर हो जाएंगे। और कंसाइनमेंट के जो वीडियोस हैं वो भी मेरे बने हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। ये चैप्टर आप करना, बहुत इजी चैप्टर है, 20 मार्क लाना बहुत इजी है। ठीक है, अभी हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। देखो, इसके बाद हम दूसरा चैप्टर देख रहे हैं ज्वाइंट वेंचर। उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो। ऑन 1/7/2009 हितेश एंड शैलेश एंटर इनटू अ ज्वाइंट वेंचर। ध्यान रखना, हितेश एंड शैलेश, क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, ये फर्स्ट नंबर सम। इसके बाद देखें, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, किरीत, नीलेश एंड राजेश। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 12, नाम देख लेना, किरीत, नीलेश, राजेश एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर अ कंपनी। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन देखना, ये करने हैं। इसके बाद दूसरा देखें हम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, श्रीनंद एंड श्रीचंद, श्रीनंद एंड श्रीचंद एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर ऑफ परचेसिंग एंड डेवलपिंग लैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 आप देख लेना। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप पूरा क्वेश्चन अपने हिसाब से करना। ठीक है ना। जॉइंट वेंचर के भी वीडियो मेरा 1-2 वीडियो बने हुए हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में बना नहीं सका हूँ, पर 1-2 वीडियो मेरे बने हुए हैं, वो भी आप अगर जो देखोगे ना तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, गुप्ता एंड पारिक एंटर इनटू जॉइंट वेंचर विद अ कंडीशन टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, गुप्ता एंड पारिक। ओके, ये 2 और हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, अन्नू एंड दीपू एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर ऑफ अंडरराइटिंग द सब्सक्रिप्शन एट पार फॉर इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ जय भारत लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखना, अन्नू एंड दीपू, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, गोपाल एंड गोविंद एंटर इनटू जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट टू अंडरटेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ 50,000। ठीक है, गोपाल एंड गोविंद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इतने करने चाहिए। ये इतने सम आप करोगे तो जॉइंट वेंचर पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसमें से भी एक सम 20 मार्क का आएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये दोनों चैप्टर इजी हैं, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। अगर जो ये 2 चैप्टर को मेरी सजेशन है, पर अगर जो आप दूसरा भी कोई करना चाहते हो तो वो भी बेटर है। ठीक है, पर ये ज़्यादा इजी हैं और इजीली कवर कर लेते हैं स्टूडेंट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये 2 चैप्टर करो। मेरी ओपिनियन है ये, फिर भी आपको जैसे अच्छा लगे। ठीक है ना, पर कोई भी आप चैप्टर करो अच्छे से करना, क्योंकि एक चैप्टर 20 मार्क का कवर होने वाला है। ओके, तो अभी हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हम ब्रांच अकाउंट देख रहे हैं। ब्रांच अकाउंट में कौन सा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, दी मुंबई ऑफ। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अकाउंट के बुक में जो है नंबर्स जो होते हैं वो आगे पीछे होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी वजह से मैंने क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ। दी मुंबई हेड ऑफिस हैज़ अ ब्रांच एट दिल्ली। ठीक है, मुंबई की हेड ऑफिस है, उसकी ब्रांच दिल्ली में है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये आप क्वेश्चन भी देख सकते हो, उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है, गुड्स सेल कर 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, ये डेप्टर्स स्टॉक आप देख सकते हो 6,9800, ये आप अच्छे से देख लो। ठीक है, तो इस ये सम करना है आपको। और इसके बाद है दूसरा है क्वेश्चन नंबर 17, सेल्स इंडिया ऑफ अहमदाबाद हैज़ अ ब्रांच एट बड़ोदरा। ठीक है, जिसकी इनवॉइस प्राइस है 33 1/3%। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अच्छे से देख लेना। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21, ये भी इंपॉर्टेंट है, दी हेड ऑफिस ऑफ अहमदाबाद हैज़ अ ब्रांच एट नडियाद। ठीक है, अहमदाबाद की हेड ऑफिस है, उसकी ब्रांच नडियाद में है, और उसमें भी इनवॉइस प्राइस है 25% प्रॉफिट है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो स्टॉक विथ ब्रांच इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है 16,000 12,000, इस तरह। ये आप ध्यान रखना, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अकाउंट में जो नंबर्स होते हैं वो आगे पीछे होते हैं, इसकी वजह से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ये सम आपको करने चाहिए, इसमें मोस्ट ऑफ पॉइंटें कवर हो रही हैं। ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटें कवर हो रही हैं और कम से कम सम में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है, आशीष ऑफ अहमदाबाद हैज़ अ ब्रांच इन वडोदरा। ठीक है, आशीष ऑफ अहमदाबाद जिसकी ब्रांच है वडोदरा में, और इनवॉइस प्राइस 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हो।
जिसमें स्टॉक दिया हुआ है इनवॉइस प्राइस ये 2 लाख और 1 लाख। ओके, इस तरह ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, आशना एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद हैज़ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच एट मुंबई। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ब्रांच का एग्जाम्पल है। उसमें आप देख सकते हो ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ये 1,50,000। ठीक है ना, ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये आपको करना है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉयल ट्रेडर्स ऑफ डाकोर हैज़ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच, ये भी इंडिपेंडेंट ब्रांच का ही एग्जाम्पल है। उसमें आप देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक 1,10,000 है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 3,60,000 है। ठीक है, तो इस तरह ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन लास्ट है 30 नंबर। तो इस तरह ये क्वेश्चन मैंने लिमिटेड दिए हैं और ऐसे समय कम से कम सम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटें कवर, मतलब ये करोगे गारंटीड इससे आपकी सब पॉइंटें कवर हो जाएगी। अच्छे से करना ये सम। ठीक है, तो इसके बाद एक चैप्टर और है, थ्योरी का है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दूं। ओके, अभी वो देखते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर 4 है, वो थ्योरी है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। आप देख सकते हो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग चैप्टर 4। इसमें से थ्योरी आएगी तो 20 मार्क की। अगर जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो अच्छी बात है, पर अगर जो आपकी प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं है तो ये आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, 20 मार्क इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कौन से क्वेश्चन है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, देखो इतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, एक 3rd नंबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक 5th नंबर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से मोस्ट ऑफ आता है, पर इतने मैंने जो दिए उतने आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि क्या 20 मार्क कवर हो रही है तो कुछ भी आ सकता है। इसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही दिए हैं। ठीक है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, और इसके बाद टैली सॉफ्टवेयर सिस्टम। टैली सॉफ्टवेयर सिस्टम उसमें आपको इस तरह भी आ सकता है भाई, परचेस के ट्रांजैक्शन, सेल के ट्रांजैक्शन टैली में किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा परचेस रिटर्न, TDS इसके किस तरह होते हैं, तो ये भी आते हैं। तो आप जब टैली सॉफ्टवेयर सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें ये पॉइंटें भी कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये उससे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे तो आपको 5 पढ़ने चाहिए, पर ये एक 3rd नंबर और एक ये 5th नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको चारों चैप्टर में बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी 2 चैप्टर करो पर अच्छे से करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़रूर करें कि सबको इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।